अब मन्ना, जब हम लोग स्ट्रीट फाइट की बात करते हैं तो स्टीरियोटाइप, कॉमन स्टीरियोटाइप, जैसे आपने कहा कि हमारा जो माइंडसेट अभी तक बना है वो कहते हैं कि जो बिगड़े हुए बच्चे हैं वो करते हैं स्ट्रीट फाइट, जो अच्छे बच्चे हैं वो चुपचाप मतलब निकल जाते हैं, मतलब वो कहते हैं ना एक जी उजूरी करके निकल जाते हैं। अब मैं आपसे आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है कि लोगों को तब तक सीरियसनेस पता नहीं चलती जब तक वो खुद पे ना बीती हो तब तक। मतलब पड़ोसी पर बीती है तो कहते हैं हाँ वो उसका वैसा ही, उसके लायक था, वैसा ही था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियल लाइफ कॉम्बैट और स्ट्रीट फाइट सिचुएशंस यू हैव बीन पार्ट ऑफ और यू हैव सीन फ्रॉम अ सेकेंड हैंड पर्सपेक्टिव। आपके दोस्त की हो गई या फिर आपके कजिन की हो गई या फिर आपने जैसे कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड की या फिर कोई आपकी बहन है उसकी, उसके साथ हो गई। तो खाली रेंज में जानना चाहूंगा ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले कि भाई ये भी हो सकता है, प्रिपेयर फॉर इट। एक टाइम था जब मैं नाइट क्लब में डीजे था और मैनेजर था, तो जब काम कम होता था मैं गेट पे खड़ा हो जाता था विद द बाउंसर्स। तो वहाँ बहुत एक्सपीरियंसेस मिले। रात को लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, रात को लोग दारू पी के लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मैंने वो वाले एक्सपीरियंसेस देखे कि एक कैटेगरी ऑफ पागलपन क्रिमिनल ये होता है जो बस ईगो में है, जो बस अपने इमोशंस की वजह से लड़ रहा है। देन आई हैव ऑल्सो मेट पीपल एंड आई हैव ऑल्सो बिन इन सिचुएशंस कि रात को कभी कहीं से घर आ रहे हैं तो दो चार उस तरह के इंसान मिले जो या तो चोरी करना चाहते थे या वो भी बस शराबी घूम रहे हैं, ड्रग्स लेके घूम रहे हैं। तो ये वाले लोग भी, इनके साथ भी मेरा सामना हुआ है, इनके साथ भी लड़ाइयाँ हुई हैं। बट मैं ये बोलूँगा इस सारे एक्सपीरियंस में सबसे कॉमन चीज़ ये रही है, जो कॉमन फैक्टर ये रहा है कि ये सारे के सारे लोग इमोशंस से ड्रिवन है। तो अगर कोई एक्चुअली मैं ना मल्टीपल लेवल्स पे सेल्फ डिफेंस सिखाता हूं। अगर कोई एक्चुअली आपको टारगेट करना चाहता है, वो इमोशंस से ड्रिवन नहीं है, वो लॉजिक से ड्रिवन है। वो आपके ब्रेन लाइफ का हिस्सा अलग होता है, लिम्बिक ब्रेन एंड द थिंकिंग ब्रेन। 100%। जो आपने कहा इमोशनल वाला, वो लिम्बिक ब्रेन से कनेक्ट होता है, जो हमारा जो कहते हैं ना कि इंपल्सिव, जो कहते हैं कि भाई डायरेक्ट मार लिया, मतलब बात भी नहीं करेगा, डायरेक्ट वो मारी से ही शुरू करेगा। करेक्ट। सो वो इमोशंस वाले लोग हो गए। देन देर आर पीपल जो लॉजिक से ड्रिवन है, जिनकी मान लो आपसे दुश्मनी है। अगर आप मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो वीआईपीज हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं, बट उनकी सिक्योरिटी हम अलग तरीके से डिजाइन करते हैं। उनकी सिक्योरिटी में ये देखा जाता है कि कौन लोग हैं जो एक्चुअली आपको टारगेट कर रहे हैं इस टाइम पे, और वो क्या कैसे टारगेट कर सकते हैं। साइबर मतलब रिवर्स सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग करना कि क्या उनके माइंडसेट हो सकते हैं और क्या उनका साइबर पूरा सिक्योरिटी भी strategy हो देखी जाती है उसमें। बॉडीगार्ड्स भी तरह तरह के होते हैं। एक होता है मोटा तगड़ा बॉडीगार्ड जो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए होता है, और एक दो ऐसे बॉडीगार्ड होते हैं जो आपके साथ नहीं चलेंगे, आपसे 200-400 मीटर की दूरी पे चलेंगे। किसी को पता भी नहीं होगा वो आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन वो आपको कुछ होने नहीं देंगे। लड़ाइयाँ अलग अलग लेवल्स पे होती हैं। अब एक बार मैं एक पहाड़ पे था, मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम की, और एक फ्रेंड थी मेरी। उस पहाड़ पे हम लोग गए थे एक मंदिर, मुझे मंदिर का नाम नहीं याद आ रहा। शिव का बड़ा फेमस मंदिर है, बिजली महादेव, बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ते में हमारी गाड़ी जंगल में फंस गई थी, तो गाड़ी हमने कहा चलो ऐसी की तैसी जंगल में ही छोड़ दी। बाकी का रास्ता हमने किसी से लिफ्ट ली और हम मंदिर में पहुंचे। अब फुल मून की रात, कोइंसिडेंस, ठंड, रात के बज चुके हैं 12। अब वापस जाने का कोई तरीका ही नहीं था, गाड़ी बहुत नीचे थी। तो वहां पे हमें लोगों ने बोला कि आप लोग यहीं सो जाओ। अब वहां पे 2 लड़कियां हैं, पहाड़ के ऊपर है हम, और मैं हूं उनके साथ, तो उनकी सेफ्टी भी मेरी जिम्मेदारी है ना। अभी तक कोई थ्रेट नहीं हुई है, बट आई नो द सिचुएशन इज नॉट अ सेफ सिचुएशन। तो कई बार ऐसा भी होता है, इस तरह की चीजें भी होती हैं कि आपको रियलाइज होता है कि ओके, आई एम इन अ सिचुएशन वेयर राइट नाउ देयर इज नो थ्रेट, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्रेट अराइजिंग इज वेरी हाई। टारगेट आप इजी हो जाते हो। हाँ, तो फिर उसके अलग टैक्टिक्स होते हैं कि एम आई रेडी टू डील विद द पीपल हियर। मेरे पास हथियार है, हथियार नहीं है। यहाँ पे लोग जो है वो कैसे हैं, जरा जाके उनसे बात करते हैं। एंड इफ यू आर गुड एट सोशलाइजिंग, गुड एट कम्युनिकेशन, आप एक बंदे का इंटेंशन पढ़ सकते हो, उसकी आंखें देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख एंड यू कैन ब्रेक द आइस ऑल्सो। जैसे आपने कहा कि अगर वो आपसे ताकतवर है तो यू कैन ब्रेक द आइस एंड यू कैन बी ऑन देयर साइड ऑल्सो। के। राइट राइट। सो वो सारी स्ट्रैटेजीज वहां पे भी मैंने अप्लाई करी। सो वंस यू आर गुड एट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड प्रोटेक्टिंग योर फैमिली, देन कम्स द नेक्स्ट लेवल। मोस्ट पीपल आर नॉट, अगर मैं लोगों से पूछूं क्या आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस है दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर फैमिली, बस इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में देना है,
और अगर हम इसका एक क्लिप बनाएंगे तो लेट पीपल पुट इट इन द कमेंट्स, क्या आप में 100% कॉन्फिडेंस है दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर फैमिली? अगर कोई सिचुएशन हो जाती है, 4 लोग आ जाते हैं, क्या आप में 100% कॉन्फिडेंस है, हाँ या ना? नहीं है तो भाई इट्स डिस्गस्टिंग. इट्स नॉट इवन लाइक चलो कर लो, सीख लो. इट्स डिस्गस्टिंग. व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू यार? ये तो आज की मॉडर्न सोसाइटी का आप थोड़ा सा फायदा उठा रहे हो. 2-4-5 हजार साल पहले का टाइम होता तो कोई थूकता भी नहीं तुम्हारे ऊपर. कोई ऑर्गेनाइज ऐसा आपका गवर्नमेंट भी नहीं थी जो आपको मतलब लीगली या वैसे प्रोटेक्ट करे. कोई ग्रुप भी तुम्हें नहीं लेता ना. व्हाई वुड आई हैव यू इन माय ग्रुप? कुछ तो लेके आओ. एक ग्रुप में अगर 6 लोग होते हैं, एवरीवन ब्रिंग्स समथिंग. कि चलो स्मिथ विल टेक केयर ऑफ द वीडियो प्रोडक्शन, मनन विल टेक केयर ऑफ समथिंग एल्स, दिस गाय विल टेक केयर ऑफ, तब बनेगा ना एक ग्रुप. सो ये पहला लेवल है. बियॉन्ड दिस is a slightly spiritual, magical space. Okay, because we say that the journey of martial arts is from self-protection to self-perfection. Self-protection to self-perfection. Becoming perfect. Becoming one with God. वो next level है. So ये spectrum है बहुत बड़ा. ये एक लाइन से दूसरी लाइन तक हम जा रहे हैं. बहुत बड़ी journey है ये. तो इसमें once you have learned to protect yourself, take care of yourself, make money, be resourceful, be useful, then you start impacting others. अब मेरे साथ क्या होता है स्मिथ, मेरे आसपास ना, मैं कहीं भी हूं ना, तो एक रेडियस बन जाता है जिसमें कोई लड़ाई नहीं होती है. अब ये एक काउंटर इंट्यूटिव चीज है. लोगों को लग रहा होगा जी फाइट क्लब की बातें चल रही हैं तो ये तो खूब लड़ता होगा. द नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मार्शल आर्ट्स इज नॉन वायलेंस. मार्शल आर्ट्स डजंट मीन तुम लड़ते फिर रहे हो. ब्रैगिंग पैराडॉक्स आपको पता है मनन भाई? ब्रैगिंग पैराडॉक्स नहीं, क्या जो ये? जितनी ज्यादा फेंकता है वो उतना ही, मतलब वो कहता है ना कि भौंकते हुए कुत्ते काटते नहीं है, वैसा ही पूरा रियल लाइफ में हमने देखा है कि मतलब कोई बोलता है कि मेरे बाप तो ये है, मैं तो ये कम्युनिटी से हूं, मैं तो ये हूं, सबसे पहले वही भागेगा. अगर कुछ हुआ, लफड़ा वफड़ा कुछ हुआ, तो पहले वही भागेगा. वो एक कहता है ना ब्रैगिंग पैराडॉक्स, जितना लंबा आप फेंकोगे उतना ही आप कमजोर हो अंदर से. क्योंकि जो एकदम अंदर से स्ट्रांग होगा, वो जैसे कि आपने कहा, वो एक स्टेयर से ही आपको पता चल जाएगा भाई पंगा नहीं लेना इससे. हाँ, सो नॉन वायलेंस, बिल्कुल नॉन वायलेंस, सही बोला आपने. वो एक ऑरा बनता है. तो मैं किसी भी रूम में होता हूँ, किसी भी स्पेस में होता हूँ, वहाँ लड़ाई नहीं होती है दूर दूर तक. कई बार ऐसा होता है स्मिथ, रोड पे अगर लड़ाई हो रही होती है, मैं उनको सिर्फ देखता हूँ दूर से, तो वो 2 बंदे अलग हो जाते हैं. और अगर कई बार वो नहीं होते हैं तो मैं जाके उनसे बात करता हूँ. अभी कल परसों की बात है, 6-7 लोगों ने कैब ड्राइवर को घेर लिया. तेरी माँ की, तेरी बहन की, छोड़ेंगे नहीं तेरे को, ये वो. मैं कहा यार इसकी पिटाई होने वाली है. और गाड़ियों की लाइन भी लग रही थी, मेरी गाड़ी भी फंसी हुई थी. मैं कहा ना तो मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, ये बेचारा पिट जाएगा फालतू में. तो मैं गया और कोई इमोशन नहीं था मेरे अंदर, ना तो नर्वसनेस, ना एक्साइटमेंट, कुछ भी नहीं. मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आती है वायलेंस और वायलेंस की साइकोलॉजी. मैं गया, वो 4-5 बंदे थे, किसी के मैंने जेंटली हाथ पे, बाजू पे हाथ रखा, किसी के मैंने जेंटली पेट पे हाथ रखा. मैं कहा छोड़ यार, छोड़ भाई, छोड़, कोई बात नहीं. मैंने भी 1-2 गालियां दे दी कैब ड्राइवर को. मैं कहा छोड़ो इसको, अरे चलो यार, चलो छोड़ो, छोड़ छोड़ छोड़. तो साइकोलॉजी होती है, कम्युनिकेशन होता है. और 40 सेकेंड में खत्म हो गया, वो निकल गए सारे वहां से. बट जब मैंने ये किया, आई वॉज इन अ वेरी मैकेनिकल स्पेस, नॉट इन एन इमोशनल स्पेस. सो हाई लेवल ऑफ मार्शल आर्ट्स में इतना जुनून और इतना जोश नहीं है जितना आपको पिक्चरों में और इन सब चीजों में देखने को मिलता है. हाई लेवल ऑफ मार्शल आर्ट्स इज अ मेडिटेशन. इट्स लाइक अ स्नाइपर. एक स्नाइपर को एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, उसको शांति चाहिए. उसको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी है. विंड कहां से आ रही है, क्या हो रहा है, डिस्टेंस कितना है. साइलेंट, 1 पुल डेड. सो हाई लेवल पे यू ऑपरेट लाइक दैट वंस यू गेट एट अ हाई लेवल.